This video is educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटी सितंबर 22 का मिड डे फ्लैश। हम बात करेंगे मस्बत रुझान है। बहुत सारी जो खबरें जो हैं इसका ताल्लुक ये जो अभी दिफाई मुआहदात हुए हैं उनसे है, और मुमकिन तौर पे कुछ और भी ममालिक जो हैं मिडल ईस्ट में वो मुआहदात करने आएंगे। तो इसका जो हमारी मार्केट है वो एक मस्बत एक ले रही है, और हम 1,58,000 यानी 1,60,000 के C100 काफ़ी पास है। तो हम इस पे तजिया करेंगे, और फिर ये कि इस पे जो मस्बत जहान है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है सरमायाकारी जो है वो होनी है। अभी CPEC 2 की भी बात हो रही है कि आया वो वापस बहाल होगा या नहीं होगा, या वापस एक नया इसका दौर चलेगा। तो इस हवाले से भी जो है वो काफ़ी चहमगोइयाँ हैं हुकूमती वज़रा की, इस हवाले से बयानात हैं। तो ये अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो हमारी मार्केट जो है वो इसको का मस्बत पहलू ले रही है। फूड सेक्टर ख़ुसूसन हमने इस पे काफ़ी पिछले हफ्ते बात की थी, और वो फूड सेक्टर जो है वो उसमें हमने देखा कि लोगों की दिलचस्पी रही। मसलन प्रेमा जो कि अब उनके नए नोटिस के हिसाब से वनस्पति और जो ये फीड है उस पे भी काम करेंगे। इसके अलावा बिग बर्ड फूड का था, और फिर ये है कि इस्लामाबाद में आउटलेट एक, तो अब ये है कि आउटलेट के अंदर जो है वो सीमेंट की सप्लाईज़। तो ये असल में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर दी ऑर्गेनिक मीट के अंदर काफ़ी दिलचस्पी सरमायाकारों की। मुल्क में मैं मीट रेवोल्यूशन के हवाले से तो बात करते रहता हूँ, और पाकिस्तान से जो मीट की एक सप्लाईज़ जा रही हैं चीन, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और ये मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ उसके अलावा हैं। तो ये है कि ये सब चीज़ें हमारी जो मार्केट में अब हो रही हैं। हम देख लेते हैं कि KC100 का थोड़ा सा तज्ज़िया कर लेते हैं कि तकरीबन इस वक्त 92 बिलियन का हमारा टोटल लीवरेज हो चुका है, और इसमें फ्यूचर्स की पोजीशन 50 बिलियन से ऊपर चली गई है। तो ये है कि ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। हम 1,60,000 के आसपास हैं, तो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा लीवरेज को भी देखना चाहिए। और साथ ही साथ अगर PE मल्टीपल्स, प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स KC100 के देखें तो वो तकरीबन इस वक्त हमारा यानी हमारी वेबसाइट SCS के हिसाब से जो KC100 की 100 कंपनीज़ के मुनाफ़ों के हिसाब से वो तकरीबन 9 का है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस की यूनिवर्स के हिसाब से बात करें तो वो 8 का होगा या 8.5 का होगा। इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी हमारा जो टारगेट मल्टीपल है वो 9 का ही बनता है। जो हमारी इसका पॉलिसी रेट है 11%, तो उसको उसके हिसाब से जो हमारा PE का टारगेट तो यूँ तो 9 का बनता है। इसी तरीके से अगर हम इसका मवाजना करें हमारी जो रीजनल मार्केट्स हैं, मसलन ये इसका ढाका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैं देख रहा था, तो ढाका स्टॉक एक्सचेंज की भी 9.5 का PE मल्टीपल है। और अगर हम बॉम्बे सेंसेक्स का देखें तो वो तकरीबन 22.7 टाइम्स है अपनी अर्निंग्स। और इन्होंने हाई लगाया था इन्हीं अगस्त जुलाई में, जब उनका इंडेक्स जो सेंसेक्स का 84,000 हुआ था, तो वो उस वक्त उन्होंने 24 का PE मल्टीपल का हाई लगाया था। तो इस तरह ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो PE मल्टीपल है 9 का तो वो री-रेट नहीं हो सकता। वो यकीनी तौर पे अगर पाकिस्तान के हालात यानी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में अगर हम जाएँ, जो अभी फ़िलहाल अभी हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ बैरूनी मुल्क से FDIज़ या सरमायाकारी होना अभी बाकी है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल होती है गल्फ़ कंट्रीज़ से ख़ुसूसन, तो ये है कि हम यानी हमारी जो सूरत हाल है वो बेहतर भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, और मार्केट के लिए मस्बत पहलू निकल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से जो है वो इस बाबत जो है आपसे ज़रूर बात करूं। एक नतीजा जो है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का 26 सितंबर को आने वाला है, और 9 महीने में इन्होंने 77.94 की EPS दिखाई थी, और क्वार्टर की 35.65 थी। मुमकिन तौर पे अगर 35-36 रुपए की EPS मज़ीद फाइनल क्वार्टर में रिपोर्ट होती है तो ये EPS 100 रुपये से ऊपर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की आ जाती है। इसके हवाले से एक अखबारी मासिर में इनका एक इश्तहार भी छपा था, जिसमें कि ये 4 जहाज़ यूज्ड में ले रहे हैं 190 मिलियन डॉलर के लगभग। और इसमें ये कि अगर हम वैसे पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को देखें तो ये 9 या 10 कंपनियां हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनते हैं हर शिप की एक अलग कंपनी। तो इसमें ये है कि ये कंसोलिडेटेड में अगर 9 या 10 कंपनीज़ के कंपाइलेशन होती है तो वो मुमकिन तौर पे हो सकता है अगर वो 4 जहाज़ लेते हैं तो वो पे 14 कंपनीज़ की कंपाइलेशन होगी। चूँकि डॉलर प्राइसिंग है और
जब मैं इसकी मॉडलिंग करता था तो $8 पर 20 इक्विवेलेंट यूनिट TEU के हिसाब से जो है वो होती थी। कि ये कि 5-6 जहाज़ जो थे वो चार्टरिंग थे, और उसके अलावा 2-3 जो थे वो ऑयल टैंकर्स थे। तो ये कि वो हाई सीज़ पे हमेशा रहते हैं। तो ये कि बड़ा अच्छा बिज़नेस मॉडल जो है ये एक सरकारी कंपनी का पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन का रहा है। पी मल्टीपल वाइज़ भी मैं देख रहा हूँ हमारी वेबसाइट पे 4 का पी मल्टीपल है, जो कि अभी जैसे कि अभी मैं पाकिस्तान के हवाले से KC100 के हवाले से 8-9 के पी मल्टीपल की बात कर रहा था, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये खाली 4 का पी मल्टीपल है। तो ये मैंने सोचा कि इस पूरी बाबत पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दूँ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के उस पे जो उनका इश्तहार और प्लस उनका रिज़ल्ट जो FY 25 का आना है, जो ₹100 से ऊपर EPS का अंदाज़ा है, और फिर ये कि जो पोटेंशियल हो सकता है उस पे बात कर लें। डिविडेंड बहुत सारे बड़े अच्छे-अच्छे एक्स हो रहे हैं, तो मैंने कहा आपको गिनवाऊँ। और इसमें एक तो गुलिस्तान व्हील्स का ₹7 का डिविडेंड एक्स होना है सितंबर 24 को, ये तो अभी आ रहा है। और चिराग सीमेंट जो कंपनी हम अक्सर अपने वीडियो लॉग्स में बताते हुए हैं, ₹4 का डिविडेंड जो है इनका एक्स हो रहा है, और वो भी 30 सितंबर को, यानी मंगल को 30 सितंबर को हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि मैंने सोचा आपको बताऊँ। पे अटक ग्रुप की बहुत अहम कंपनियाँ हैं जो कि डिविडेंड हमेशा अच्छा देती हैं, तो इनका जो डिविडेंड एक्स है वो अक्टूबर में जो है वो आ रहा है, और वो आ रहा है 7 अक्टूबर को। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का ₹50, अटक रिफाइनरी का ₹5, और अटक पेट्रोलियम का ₹13 फाइनल डिविडेंड है। और सारे ही मतलब बड़े-बड़े डिविडेंड्स हैं। हुसैन पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का ₹50 डिविडेंड है, और ये 7 अक्टूबर को एक्स हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। एक कंपनी हमने पिछले वीडियो लॉग में ज़िक्र किया था JBDC का, उसका भी ₹5 का डिविडेंड जो है वो एक्स हो रहा है, उसकी भी प्राइस बढ़ रही है, उसका भी 8 अक्टूबर को जो है डिविडेंड एक्स हो रहा है, तो मैंने सोचा आपको बताऊँ। एक कंपनी हमने कवरेज की थी डेस्कॉन ऑक्सीकेम डॉल, ₹2 का डिविडेंड उन्होंने फिस्कल ईयर 25 में अनाउंस किया था, और उसका डिविडेंड 13 अक्टूबर को एक्स हो रहा है, तो मैंने सोचा आपको बताऊँ। PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल हमने बहुत दफ़ा कवर किया है, बहुत ज़्यादा इस पे बात करते रहे हैं, और अब ये कि वो अपने मोमेंटम पकड़ रहा है। 424.25 को छठी 7वीं दफ़ा टच करने के बाद जो है वो अब उसको वो ब्रेक कर गया, और पाकिस्तान स्टेट ऑयल का PSO का जो डिविडेंड है ₹10, वो एक्स हो रहा है 15 अक्टूबर को। तो मैंने सोचा कि ये सब जो है आपको थोड़ा-सा इस हवाले से बताऊँ। एक आध और इसके जो मुझे डिविडेंड लवर्स के लिए अच्छा लगता है, या सस्टेनेबल आमदनी के लिए, वो एक बहुत अच्छी कंपनी है MCBIM, यानी MCB एसेट मैनेजमेंट, ये म्यूचुअल फंड, और इनका ₹3.5 का डिविडेंड है। ये 20 अक्टूबर को एक्स होगा, तो मैंने सोचा कि आपको ये सब चीज़ें डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से ज़रूर गिनवाऊँ। उसमें चिराग सीमेंट का मैंने ज़िक्र किया, अटक ग्रुप के जो यानी कंपनीज़ हैं, POL, अटक रिफाइनरी, अटक पेट्रोलियम, उनके डिविडेंड्स हैं। और फिर मैंने जो है वो एक जो ज़िक्र किया वो डॉल के डेस्कॉन ऑक्सीकेम के डिविडेंड का ज़िक्र किया, JBDC के ₹5 का डिविडेंड का ज़िक्र किया, और MCB इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये MCB जो यानी म्यूचुअल फंड है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है AMC, इसका भी डिविडेंड, ये भी मतलब कंपनी जो है वो बहुत सस्टेनेबल, बहुत जिस तरीके से हम पिछले अपने प्रोग्रामों में डॉर्मेंट से टेरिफ पे बात करते रहे, डिविडेंड लवर्स के लिए एनुअल फर्टिलाइज़र पे बात करते रहे, फिर DH पार्टनर्स पे, तो उसी कैटेगरी की एक कंपनी जो है वो ये MCB IM जो है, मैंने सोचा कि इस हवाले से ज़रा ज़्यादा बात आपको बता दूँ। तो मैंने अपनी इस गुज़ारिश में बताया कि हमारी मार्केट का जो रुझान है वो मज़बूत लग रहा है। उसके पीछे पस मंज़र में जो सारी ख़बरें हैं, जो मशरिक़ वस्ता में हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उस हवाले से है। हमारी मार्केट KC100 उसका मज़बूत पहलू ले रही है। 1,60,000 के आस-पास जो है वो KC100 का इंडेक्स है। फिर मैंने थोड़ा-सा आपको ये बात भी बताने की कोशिश की कि लीवरेज की फ़िगर भी जो है वो बढ़ी है। उस पे भी थोड़ा-सा केयरफुल भी होने की ज़रूरत है। 92 बिलियन की फ़िगर है, और जो फ्यूचर्स की जो है वो तकरीबन 50 बिलियन से ऊपर जा चुका है। फिर मैंने पी मल्टीपल्स के हिसाब से बात करी कि KC100 का 9 के आसपास है, और ये है कि वो बांग्लादेश से नीचे है। इंडिया के सेंसेक्स जो है बॉम्बे सेंसेक्स से नीचे है। तो मैंने ये बात करी। PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के हवाले से बात की। 4 नए जहाज़ ले रहे हैं। 26 सितंबर को बोर्ड मीटिंग भी है, तो वो उस हिसाब से भी मैंने बात करी। ₹100 से ऊपर EPS आने की,
और फिर मैंने डिविडेंड के हवाले से बात की और एम्फसाइज़ किया आपको, ये बताया कि चिराग सीमेंट जो अच्छी कंपनी हैं ब्लू चिप्स, और फिर ये कि अटक ग्रुप की कंपनियाँ एमसीबीआईएम, इनके डिविडेंड्स वगैरह के लिए आप जो है जा सकते हैं। ये एक्स-टेट्स जो हैं वो आ रही हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिए और फीडबैक को दीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.